तो सुने हैं पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जो सिख बरादरी है वो तो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं और वो तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी एंटी हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे बड़ी कॉमन सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, देखो आपके पाकिस्तान में क्या सुनने को मिलता हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। सही। आप तो बहुत कुछ बोलते होंगे तो, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को भी वोट दिया था। अच्छा। वोट एक एक वोट मायने रखता है। हिंदुस्तान और यहाँ पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि लोग अपने यहाँ पे अपनी वोट की ताकत को समझ नहीं रहे हैं। जब आप अपनी मुल्क को तरक्की करते हुए देखते हैं तो जब यहाँ से तारीफ होती है, जब वीडियो में देखते हैं तो प्राउड होता है अपनी कंट्री के होते हुए, अपने देश पर प्राउड फील करते हैं। होता है, क्यों नहीं होता है। अभी खैर आपके यूट्यूब तो मैं कम बहुत देखता हूँ, दूसरे चैनल देखता हूँ, बीबीसी भी देखता हूँ, जी वगैरह। अभी इंडिया बोल रहे थे कि 1 साल बाद अभी ये जल्दी ही $4 ट्रिलियन को पहुंच गया जीडीपी। पहुंच गया है, तो वो भी बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। और ये सोच के मेरे को फख्र भी होता है कि कुछ ना कुछ मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है कि वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। क्या लगता है आपको जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी कितना सक्सेसफुल जा रहे हैं अभी तक भारत के अंदर, कितनी मतलब कामयाब पॉलिसीज़ जा रही हैं उनको भारत को लेकर? प्राइम मिनिस्टर जो एक वतन का कंट्री का होता है ना, वो उस देश का वतन का बाप होता है। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है ना, तो हमारा मोदी जी भी हमारे बाप हैं। ठीक है। और हम अपने बाप की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये बाप जो है हमने वोट दे के लाए हैं इसको। एक तो बाप आपका ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन जो ये है ये हम लेके आए हैं और हमने कुछ देखा था इसीलिए लेके आए हैं, और वो अपनी काम पे पूरा खरा उतरे हैं। और क्या बोलते हैं आप, इंशाअल्लाह तीसरी बारी भी वही आएंगे और बिना शक वही आएंगे। देखो जी, पहले तो पब्लिक का माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर पब्लिक का माइंडसेट सही होगा ना, हाँ जी, तो फिर जैसे हमने पसंद किया, वोट डाली, मोदी जी को लेके आए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी। मोदी जी कैसे लीडर हैं आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हुए? ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे चेहरे का जो फ़क्र है ना, जो गरूर है, जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फ़र्क दिखता है। अच्छा। मेरी अब चेकिंग नहीं होती। अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा। जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के। हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखे भाई, ये लिखा हुआ साहब, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अच्छा। नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट, और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। जब होटल से बाहर निकलना होता है, लोकल लोगों से मिलता हूँ, तो हम लोग तो खुले दिल के हैं, तो बड़ी जल्दी लोग मिक्सअप हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल। आपसे मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, जी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तालीमी निज़ाम की, जी। आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, फलाना ऐसा क्यों है। जवाब मेरे को क्या मिल रहा है, ओ जी ऐसा है, हमारे नबी ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैं कहा भाई, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू वहाँ किथे मस्जिद खोल के बह गया हुआ। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं। यार बात हो रही डेवलपमेंट, मज़हब को रखो ना घर में। मैं सिख हूँ, मैं गुरुद्वारे में रखूँगा या अपने घर में रखूँगा जहाँ मैंने मंदिर गुरुद्वारा बनाया है। हर चीज़ में मज़हब डालने की ज़रूरत होती नहीं, हमको तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम वाहेगुरु को नहीं मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, तो मैं यहाँ माथा टेकने आया हूँ। तो हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ, पाकिस्तान नया बना। हाँ जी।
अलग नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले बने होते तो फिर अलग होते, तब हम बोल सकते थे। जी ये तो पाकिस्तान नया बना, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, जी। पाकिस्तान तो नया ही बना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या लग रहा है आपको, भारत में जितनी भी इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी तरक्की कर रहा है बकौल आपके, और हम भी न्यूज़ वगैरह के ऊपर देख रहे होते हैं, नरेंद्र मोदी जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितना क्रेडिट जाता है उनकी गवर्नमेंट को, और इसमें कितना अमल दखल है बज़ाहिर नरेंद्र मोदी का इसके अंदर? हमारे नरेंद्र मोदी जी का इसमें 100 में से 101% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हीं की दिखाई हुई दिशा में सारा वतन चल रहा है, सारा देश चल रहा है। और पता नहीं क्या बात है, जब नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आता है ना, तो मेरे ऐसे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, लुए कंडे खड़े हो जाते हैं। और मैं रोज़ यही सोचता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि यार इदां दा प्रधानमंत्री ना 50 साल तक इदां ही रखी, ऐसे ही रखे। ये वाला प्रधानमंत्री हमारे 50 साल तक ऐसे ही रहे। लोग तो बोलते हैं ना अगली बारी वो फिर वो आएंगे, मैं बोलता हूँ 50 साल तक उनकी आत्मा, उनकी सेहत भगवान सही रखे, 50 साल तक वही आते रहें। ठीक है। वोट की ताकत गोली की ताकत से ज़्यादा मार करती है, अगर आप समझें तो। गोली से आपकी वो मतदान, क्या बोलते हैं, वोटिंग नहीं बढ़ सकती, लेकिन वोटिंग जो मतदान आप करते हैं ना, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी से ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर का मुस्तकबिल लिखा जाता है। तो यहाँ के लोग ना वोट की ताकत को नहीं समझ रहे। आज मेरे को सुबह कोई बता रहा था, कहता जी यहाँ तो बिरयानी खा लेते हैं बस। आप एक टाइम की बिरयानी खा के 5 साल के लिए उसको वतन को, अपने वतन को उसके हवाले कर देते हैं। बाद में वो बिरयानी आपके यहाँ से कहाँ से निकालेगा, आपको खुद नहीं पता लगेगा। आपने भी पाकिस्तान में अक्सर आपने इलेक्शंस के बाद सुना होगा, धांधली के नारे लगते हैं, लोग कहते हैं बेईमानी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन भारत में आज तक कभी हमने इधर बैठ के नहीं सुना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आपने अपना थंब इम्प्रेशन दिया नहीं, आपका सब कुछ ताना बाना उसी वक्त सारा खुल के सामने आ जाता है, आपकी फ़ोटो भी साथ में आ जाती है। तो धांधली का तो मुझे लगता नहीं कोई स्कोप रह गया वहाँ पे। जी कैसे लीडर हैं आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हुए? ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे चेहरे का जो फ़क्र है ना, जो गरूर है, जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फ़र्क दिखता है। अच्छा मेरी अब चेकिंग नहीं होती। अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा, जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट में दिखाई दें अभी पब्लिक को, कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के, हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखें भाई, ये लिखा हुआ साहब, कि क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अच्छा, नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट, और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। और ये गाइस इंडिया से आए हैं हमारे सर, ये उसके अंदर ये मेरा नाम है हरप्रीत सिंह वालिया, ये मेरी फोटो लगी हुई है। जबरदस्त, सही हो गया सर, यकीन हो गया कि आप वाकई में ही इंडिया से आए हैं। हाँ जी। आप नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो किसको अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? बिना शक मोदी जी, अच्छा, बिना शक मोदी जी। यार मैं हैरान हूँ कि कोई एक बंदा तो मुझे उसके अगेंस्ट मिले, लेकिन क्या बात है कि आप लोगों में यूनिटी है, या फिर दूसरे लोगों जिनको आप जिनसे बात करते हैं उन लोगों को बताते हैं कि भाई हमें यूनिटी है? वाकई में यूनिटी है? हम ये देखते हैं कि जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारे वहाँ पंजाबी में बोलते हैं साडे हक इत्थे रख। हाँ जी। तो हमारे हक हमको मिल रहे हैं, अच्छा, तो हम क्यों उस बंदे को वोट देंगे? सिर्फ हम पढ़ाई करें। मुझे मौका मिला था ये जीसी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, क्योंकि मेरे ताया जी वहाँ पढ़े थे। मैं कहा चलो वो भी देख आएँ। वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ा, बुलाया मैंने, वो बड़े खुश हुए, अंकल आप इंडिया से आए? मैं कहा हाँ। बड़ी अच्छी बातें हुई उनसे, वहाँ बैठ के चाय पी हमने, और उन्होंने मेरे को पैसे नहीं देने दिए। नहीं अंकल आप हमारे मेहमान हैं। मैं कहा यार अपनी कैंटीन में ले चल, मैं वहाँ बैठ के हम भी पीते होते थे चाय। तो गए, बातें मैंने उनसे पूछ लिया, सिलेबस वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह। मैं कहा बेटा मैं आपके फादर की एज का हूँ। मैं कहा ये बुक्स ये तो मैं पढ़ता रहा हूँ आज से कोई 35-40 साल पहले, आप अभी तक वही पढ़ रहे हो? कहता हाँ जी अंकल, वो तो बस वो बुक का वो एडिशन चेंज हो जाता है,
ये जो उसका एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है अंकल, उसमें लिखा हुआ था 2022, लेकिन सिलेबस वही था, उसका कोई अपग्रेडेशन नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वो तो था ही नहीं। तो वो बच्चा जब वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेगा, बाहर की दुनिया के साथ वो कैसे कम्पीट कर सकेगा? क्योंकि जो बाहर में दुनिया में इस वक्त चल रहा है स्टडीज़ के मामले में, आईटी में आप देख लीजिए, हाँ, इंडिया वो कैसे कम्पीट करेगा? ये सब चीज़ें हैं। फिर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला मेरे को थोड़ा यहाँ से कट लग गया था हॉस्पिटल, ये होटल में ना। अच्छा, हॉस्पिटल पे गए हैं तो पाकिस्तान? वे होटल वाले बेचारे मेरे को ले गए हॉस्पिटल में, कहते जी यहाँ पे देख लीजिए कहीं स्टिचेज ना लगने हों। लेकिन वहाँ कैसे लग, गिर गए थे कहीं से? वो यहाँ होटल में ना वो थोड़ा फिसलन था? नहीं वो दरवाजे का थोड़ा वो लकड़ी का वो छिलतर, हम तो पंजाबी में छिलतर बोलते हैं, मेरे को हिंदू में नहीं पता क्या कील कोई निकली होगी। कील नहीं, वो लकड़ी का वो था थोड़ा, अच्छा, ठीक हो वो थोड़ा ऐसे हो गया तो मेरे को थोड़ा पता नहीं लगा। हाँ, फांस जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा ब्लड आया। तो वो होटल का बेचारा बेटा था, वो बच्चा था, वो कहता अंकल आपके यहाँ ब्लड लगा। मैं कहा है, वो देखा तो वो कहता अंकल वो स्टिचेज ना हो। तो वो पास में होटल हॉस्पिटल था, तो वो भी देखने का मौका मेरे को मिला, लेकिन बेटा दिल मेरा खुश नहीं हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल देख के? हॉस्पिटल देख के सफाई नहीं थी। वो चलो मेरे को तो उन्होंने ट्रीट किया, हाँ जी इंडिया से आए, आइए आइए। मैं कहा यार मैं इंडिया से ही आऊँगा तभी आप ट्रीट सही करोगे, क्योंकि वहाँ वो जो आम लोकल जनता थी उनके साथ वो कैसे बातचीत कर रहे थे, मेरे को पसंद नहीं आया।